हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज असिस्टिंग ए 6 month old child फॉर डेवलपमेंटल स्किल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड। एक 6 month old चाइल्ड है हमारे पास। अगर हम उनके डेवलपमेंटल स्किल की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सी ऐसी स्किल होगी जो कि नॉर्मल है और एक्सपेक्टेड करते हैं कि हम 6 चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए, सिट विद सपोर्ट, ऑप्शन बी, सिट विदाउट सपोर्ट, ऑप्शन सी, कंफर्ट सेल्फ विद अ स्पून, ऑप्शन डी, स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिट विद सपोर्ट। 6 month old चाइल्ड जो होता है वो हमारा विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ सकता है, इसी के साथ ही वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता और इंडिपेंडेंटली खड़ा भी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। 6 month old चाइल्ड के अंदर जो दिए गए ऑप्शन है उसके अंदर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपीटेड यूरिनेशन व्हाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 years ऑफ एज इज कॉल्ड। अगर कोई चाइल्ड रिपीटेड यूरिन कर रहा है सोते वक्त इवन आफ्टर 5 years ऑफ एज, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी, पिका, ऑप्शन सी, इनकॉर्पोरेसिस, ऑप्शन डी, स्टटरिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस इज द इनवॉल्युंटरी डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन। अगर नाइट के अंदर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नेक्स्ट टाइम आई थी हमारी पिका। पिका के अंदर क्या होता है? क्रेविंग टू ईट थिंग्स दैट आर नॉट फूड। जो फूड नहीं है वैसी चीजें खाने की क्रेविंग होती है, उसे हम कहते हैं पिका। नेक्स्ट टर्म है हमारी इनकॉर्पोरेसिस, इज द इनवॉल्युंटरी लीकिंग ऑफ फीसेस। अगर स्टूल इनवॉल्युंटरी पास हो जाता है तो उसके लिए टर्म है हमारी इनकॉर्पोरेसिस। नेक्स्ट है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मीनिंग है इनवॉल्युंटरी साउंड रिपीटिशन एंड डिसरप्शन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन नियोनेट इज। नियोनेट के अंदर कार्डियो और रेस्पिरेटरी फंक्शन का कौन सा ऐसा सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है? ऑप्शन ए, गुड क्राई, ऑप्शन बी, गुड स्किन कलर, ऑप्शन सी, गुड मसल टर्न, ऑप्शन डी, गुड आई कॉन्टेक्ट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, गुड स्किन कलर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो है कार्डियो और रेस्पिरेटरी दोनों ही फंक्शन को अगर हमें असेस करना है तो उसके लिए क्या इंडिकेटर होगा? तो वो होगा गुड स्किन कलर। गुड क्राई की अगर बात करते हैं तो गुड क्राई रिप्रेजेंट करता है हेल्दी लंग्स इन द बेबी। नेक्स्ट है हमारा गुड मसल टर्न। गुड मसल टर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेल्दी मस्कुलर सिस्टम को। और यहाँ पर आया है गुड आई कॉन्टेक्ट, जो कि कोई इंडिकेटर नहीं है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन का। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट। ऑप्शन ए, इंटेंस, ऑप्शन बी, स्लो, ऑप्शन सी, इंडक्शन, ऑप्शन डी, एवरेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंडक्शन डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस इन द कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाइल ब्रेस्ट फीडिंग द लोअर लिप ऑफ द बेबी ड्यूरिंग अटैचमेंट शुड बी। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो लोअर लिप जो होगा बेबी का, उसका अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन ए, इन्वर्टेड, ऑप्शन बी, स्ट्रेट, ऑप्शन सी, डज नॉट मैटर वेयर इज इट केप्ट, ऑप्शन डी, लोअर लिप इज टर्न आउट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लोअर लिप इज टर्न आउट। अगर कोई मदर है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वहां पर जो बेबी का माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए, इसी के साथ ही उनका जो चिन है वो ब्रेस्ट को टच होना चाहिए। और लिप्स की बात करते हैं तो लोअर लिप जो है वो टर्न आउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स वैक्सीन गिवन टू द बेबी एट द एज ऑफ। मीजल्स वैक्सीन बेबी को कौन सी एज में दिया जाता है? ऑप्शन ए, एट बर्थ, ऑप्शन बी, 6 week, ऑप्शन सी, 9 week, ऑप्शन डी, 9 month। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 9 month। 9 weeks और 9 month पे कंफ्यूज नहीं होना, 9 month वाला आपको राइट आंसर। मीजल्स जो है हमारा हाईली कंटेजियस वायरल इंफेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके लिए जो वैक्सीन होता है मीजल्स वैक्सीन वो 9 month में एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is false about weight gain in 0 to 5 year old children। 0 to 5 year old children के अंदर वेट गेन के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है? ऑप्शन ए, healthy babies double their birth weight by 6 months, option B, their weight should be 4 times the birth weight by 1 year, option C, after 2 years age weight gain is expected to be at least 2 kg per year, option D, birth weight of below 2.5 kg is classified as low birth weight baby।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, देयर वेट शुड बी 4 टाइम्स द बर्थ वेट बाय 1 ईयर। अगर हम बात करते हैं बाय 1 ईयर, तो यहाँ पर जो बेबी का बर्थ वेट है वो ट्रिपल होता है, ना कि 4 टाइम इंक्रीज होता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। उसी तरह ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, उनका जो वेट है डबल होता है 6 मंथ ऑफ एज, तो यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स एज वेट गेन जो होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 2 kg पर ईयर, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दिया गया है हमें बिलो 2.5 kg को हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, तो यह भी करेक्ट है। सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया वो हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द एज ऑफ 4 months द वेट ऑफ द चाइल्ड इज जनरली, 4 months की एज पर वेट जो होता है चाइल्ड का वो कितना होगा? ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी ट्रिपल, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डबल। 5 to 6 मंथ की एज पर जो होता है चाइल्ड का वेट जो होता है वो डबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल दिया गया है तो वो हमें 1 ईयर पे देखने को मिलता है, हाफ भी नहीं होता है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 3 year old tough patient is having a hyper spell, what intervention should the nurse implement first? एक 3 year old चाइल्ड है हमारा जो कि टॉफ का पेशेंट है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा हाइपरसाइनोटिक स्पेल को। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इंटरवेंशन होगा जो कि नर्स सबसे फर्स्ट में इंप्लीमेंट करेगी? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर मॉर्फिन, ऑप्शन बी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन सी प्लेस द चाइल्ड इन नी चेस्ट पोजिशन, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्लेस द चाइल्ड इन नी चेस्ट पोजिशन। टफ जिसे कि हम टेट्रालजी ऑफ फैलोइड कहते हैं, इसके अंदर एक्यूट हाइपोक्सिया और साइनोसिस के एपिसोड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। भी हाइपरसाइनोटिक स्पेल आते हैं तो वहां पर जो है हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नीचेस्ट पोजीशन जो होता है वो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्लानिंग केयर फॉर एन एडल्ट विद डाउन सिंड्रोम लिविंग इन ए ग्रुप होम, व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटाइज टू एंश्योर देयर ओवरऑल वेलबीइंग? एक एडल्ट क्लाइंट है हमारे पास डाउन सिंड्रोम वाला जो कि ग्रुप होम में रहना चाहता है, तो यहाँ पर उसका ओवरऑल वेलबीइंग को एंश्योर करने के लिए नर्स किस चीज को प्रायोरिटाइज करेगी? ऑप्शन ए टीचिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर सोशल एक्टिविटीज, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वोकेशनल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रिंग डेली मेडिकेशंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रिंग डेली मेडिकेशंस। Regular administration of prescribed medication is crucial to manage Down syndrome in a group home. सिंड्रोम वाले डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसके साथ साथ दूसरे डिजीज कंडीशन में कोमोर्बिडिटीज की तरह एक्ट करती है, तो हमारा वहां पर रेगुलर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक्टिविटीज जो भी है, अगर क्लाइंट हेल्दी नहीं रहेगा तो उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता, तो उसे हमें मैनेज करने के लिए डेली मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉमन ट्रीटमेंट फॉर ऑरल थ्रश? ऑरल थ्रश का कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? ऑप्शन ए एंटीफंगल मेडिकेशंस, ऑप्शन बी पेनकिलर, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंटीफंगल मेडिकेशन। ऑरल थ्रश जो होता है उसे ऑरल कैंडिडियासिस भी कहा जाता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। हमारे बैक्टीरिया के अंदर कैंडिडा जो है उसकी ओवरग्रोथ होने की वजह से यह होता है। ऑरल थ्रश के सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, टंग, चिक्स और थ्रोट के अंदर हमें वाइट पेचेस देखने को मिलते हैं, सॉरनेस इन द माउथ होती है, डिफिकल्टी स्वेलिंग होती है। जैसा कि हमें पता है कि यह फंगल इन्फेक्शन है, तो इसे ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन देंगे वो भी हमारी एंटीफंगल मेडिकेशंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजरी टू द अपर ब्रेकियल प्लेक्सस रिजल्ट्स इन ऑप्शन ए क्लम्पिस पाल्सी, ऑप्शन बी फेशियल पाल्सी, ऑप्शन सी फ्रेनिक नर्व पाल्सी, ऑप्शन डी अप्स पाल्सी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी अप्स पाल्सी। अप्स पाल्सी कंडीशन जो होती है ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक के अंदर इंजरी होने की वजह से होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वीकनेस और पैरालिसिस हो जाता है आर्म के अंदर, और शोल्डर और एल्बो भी अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो हमारा लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज नॉट बी यूज्ड टू चेक एन ऑन्कोलॉजिकल क्लाइंट्स टेम्परेचर? ऑन्कोलॉजिकल क्लाइंट्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए कौन सा ऐसा रूट है जो कि हम यूज में नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए ऑरल रूट, ऑप्शन बी रेक्टल रूट, ऑप्शन सी एक्सिलरी रूट, ऑप्शन डी टिम्पैनिक रूट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रेक्टल रूट। ऑन्कोलॉजिकल होते हैं हमारे, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीकेंड होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर अगर हम रेक्टली
टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हम रेक्टल रूट जो होता है उसे अवॉइड करते हैं, वहां पर हम प्रिफर करते हैं ऑरल और एक्सिलरी रूट। और अगर कोई चिल्ड्रन भी है जैसे कि ऑन्कोलॉजी का कंडीशन है तो उसके अंदर टिम्पैनिक रूट भी यूज में लिया जाता है। सो रेक्टल रूट के अलावा हम तीनों ही रूट यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट इन स्टेजेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर व्हाट साइन शुड बी एंटिसिपेटेड। हमारे पास डिजीज कंडीशन है सिरोसिस ऑफ लिवर का, इसकी अर्ली स्टेज के अंदर कौन सा ऐसा साइन है जो कि हम एंटिसिपेट करते हैं? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन डी एसाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का कंडीशन जो है वो हम अर्ली साइन के तौर पर एंटिसिपेट करते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के अंदर। इसके अलावा दूसरे साइन की बात करते हैं तो फीलिंग वीकनेस और टायर्ड, नोजिया, फीवर और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस जो है वो भी अर्ली सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं लेट सिम्टम की तो उसके अंदर हमें जॉन्डिस, पेरिफेरल एडिमा और एसाइटिस, ये तीनों कंडीशन लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलती है।